पिछले वर्ष हीट वेव जैसी घटना यूरोप में देखी गई, जिसे नाम दिया गया हीट डोम। और इस हीट डोम से यूरोप महाद्वीप जूझा है। अमेरिका में भी इसका असर नजर आया है। यहां यूरोप में शीत लहर के साथ साथ हीट डोम की स्थिति देखी गई, यानी एक ऐसी स्थिति जहां पर लोग गर्मी की वजह से जूझ रहे हैं। यूरोप में हीट डोम की स्थिति कैसे पैदा हुई, ये खबर द हिंदू में छपी थी और भी न्यूज़पेपर्स में छपी थी। What is causing the winter heat waves in Europe? यहां पिछले साल एक अभूतपूर्व सर्दी गर्मी की लहर देखी गई। विशेषज्ञों ने इसे एक्सट्रीम इवेंट कहा। तापमान सामान्य से 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा और 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा। कम से कम 7 देशों ने सबसे गर्म जनवरी मौसम रिकॉर्ड किया है। द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र के ऊपर हीट डोम बनने के कारण यूरोप महाद्वीप अत्यधिक गर्म मौसम का अनुभव भी कर रहा है। हीट डोम बनता कैसे है, कैसे बनता है, कैसे इसका निर्माण होता है? यह एक उच्च दबाव वाला क्षेत्र होता है। हीट डोम को सामान्य रूप में अगर समझें तो जैसे बर्तन होते हैं अपने यहां, तो कढ़ाई मान लिया है तो उसको एक टेम्परेचर दिया जाता है और कढ़ाई में भी एक ढक्कन हम ढकते हैं और जो ढक्कन ढकते हैं तो यह एक उच्च ताप या उच्च दबाव वाला क्षेत्र होता है। हीट डोम को सामान्य शब्दों में समझे तो घर में एक पतीला जैसे बर्तन होता है या कढ़ाई, जिसमें ऊपर से एक अर्धवृत्ताकार ढक्कन को ढक दिया जाता है, जैसे ये ढका हुआ है। और ढकने के बाद जब हम वापस उठाते हैं इस ढक्कन को तो गर्म हवा या वाष्प वाली स्थिति बन जाती है। और ये गर्म हवा या वाष्प वाली स्थिति बन जाती तो ऐसी स्थिति को ही हम हीट डोम कहते हैं। अब यूरोप महाद्वीप की बात कर रहे हैं तो उसकी बात, हीट डोम बनता कैसे है? तो सबसे बड़ी चीज है कि आप देख रहे हैं यहां पर ये रेजेज है। ये रेजेज जो है ये हाई प्रेशर पुशेस वार्म एयर डाउन टुवर्ड द ग्राउंड। जो हाई प्रेशर है ये क्या करेगा, हाई प्रेशर पुशेस वार्म एयर डाउन टुवर्ड्स द अर्थ। इसके साथ साथ में ये लैंड एरिया हो गया, स्थलीय भाग हो गया। जब ये स्थलीय भाग है तो किस तरीके से ये वार्म रहेगा, ये मान लिया गर्म है तो गर्म होगा कैसे ये एरिया, और जब गर्म होगा तो इस तरीके से ये हीट वेव चलेगी। तो गर्म एरिया है तो इसका मतलब क्या होगा, हाई प्रेशर सर्कुलेशन कैसे बनेगा, तो वो क्या होगा, एज द एयर जो होगी वो सिंक होगी, इट वार्म बाय कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब हो गया ये हवा है ये नीचे की ओर आएगी इस तरीके से, और ये क्या हो जाएगी, ये ऊपर की ओर उठेगी, ये हवा का सर्कुलेशन हो जाएगा। जब इस तरीके का सर्कुलेशन होगा तो ये जो आप देख रहे हैं ये हवा उठ रही है, ये हॉट एयर मॉसेस एक्सपेंड वर्टिकली into the
into at atmospheric, into atmospheric। इसके बाद में जो ड्राई एयर राइजेस इनटू द एटमॉस्फेयर, ये ड्राई एयर है और ड्राई एयर क्या हो रही है, एटमॉस्फेयर में राइज हो रही है, उठ रही है, इधर को जाएगी, फिर ये निम्न क्षेत्र में आएगी। इस तरीके का जो ये क्षेत्र बन जाता है तो इसे क्या कहेंगे, ये हीट डोम बनता है। द डोम ऑफ हाई प्रेशर डाइवर्ट्स क्लाउड अराउंड इट। और जो आप देख रहे हैं, जो इस तरीके का क्षेत्र बनेगा तो क्लाउड का निर्माण कर देगा, ये डाइवर्ट कर देगा क्लाउड्स को डाइवर्ट कर देगा। तो एयर एज द एयर सिंक्स इट वार्म्स बाय कंप्रेशन, एज द ग्राउंड वार्म्स इट लॉसेस मॉइस्चर। और ग्राउंड कैसा हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा हॉट हो जाएगा, और जब हॉट हो जाएगा तो लॉसेस मॉइस्चर जो होगा उसमें उसकी कमी हो जाएगी, आर्द्रता की कमी हो जाएगी, विच मेक्स इट इजियर टू हीट इवन मोर। तो आसानी से ये हीट बन जाएगी और इस तरीके से हीट डोम बन के तैयार हो जाएगा। यही होता है हीट डोम। एक ताप गुंबद तब बनता है या हीट डोम जब बनता है जब उच्च दबाव का क्षेत्र एक ही क्षेत्र पर कई दिनों या यहां तक कि हफ्तों तक रहता है, जिससे बहुत गर्म हवा नीचे फंस जाती है, जैसे कि एक बर्तन ढक्कन की तरह, जो हमने पहले बताया था। अब हम इसे समझने की कोशिश करें यूरोप में कैसे बन रहा है। यूरोप में क्या है, महासागरीय धाराएं भी हैं, वो भी इसके निर्माण में काम करती हैं। मान लिया, सपोज करिए, ये आप देख रहे हैं यूरोप का क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं ब्लैक सी के बाद में ये आप मेडिटेरियन सी आप देख रहे हैं। ये जो देश प्रभावित है हीट डोम से, पोलैंड वगैरह है, इसके बाद में पुर्तगाल हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ग्रेट ब्रिटेन वाला क्षेत्र रीजन हो गया। तो यहां क्या होगा, ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये हाई प्रेशर वाला क्षेत्र हो जाएगा, हाई प्रेशर वाला। और जब हाई प्रेशर वाला क्षेत्र हो जाएगा तो यहां हवाएं कैसी होंगी, गर्म होंगी, बिल्कुल हीट वेव जैसे चलेंगी। इधर क्या है, ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, तो यहां क्या हो जाएगा, ये प्रेशर लो वाला हो गया, लो प्रेशर, लो से हाई की ओर चलेगी तो ये हॉट रीजन में हवाएं चल रही हैं, हवाएं चल रही है, उसके बाद में आगे का क्षेत्र मिल जाएगा तो वो भी लो प्रेशर का हो जाएगा। जब लो प्रेशर का हो जाएगा तो ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं यहां पर क्या क्षेत्र, कैसा क्षेत्र बन जाएगा, ये हीट डोम वाला क्षेत्र बन जाएगा। और यहाँ टेम्परेचर जो है 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, और 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा तो जनवरी माह में क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ का ज्यादा होगा, गर्मी का आभास होगा, गर्मी का आभास होगा। ऊपर आप देख ही रहे हैं जेट स्ट्रीम चल रही है, और जेट स्ट्रीम जो चल रही है तो वो क्या करेगी, वो भी इस पर कह सकते हैं इससे ऊपर की हवाएं नहीं निकल पाएंगी। तो ये एक हीट प्रेशर वाला या कह सकते हैं हीट डोम वाला क्षेत्र बन जाएगा। यह क्षेत्र हाई प्रेशर वाला क्षेत्र होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ हाई प्रेशर का क्षेत्र बन गया। तो इस तरीके से हीट डोम को सामान्य शब्दों में अगर हम समझते हैं तो घर में जो बर्तन वगैरह होते हैं, जैसे उसमें पतीला हो गया या कढ़ाई हो गई, तो उसमें अर्धवृत्ताकार जब ढक्कन ढक देते हैं तो उसमें वाष्प वगैरह बनती है, गर्म हवा बनती है। तो ऐसी स्थिति वाली जो स्थिति होती है तो हीट डोम की स्थिति हो जाती है। अब यहां भी आपने देखा होगा यूरोप अटलांटिक ओशियन में क्या गर्म हवाएं चलती हैं, गर्म जलधाराएं भी चलती हैं। तो गर्म समुद्री जो क्षेत्र होता है, गर्म हवाएं चल रही हैं, उसके साथ साथ समुद्री क्षेत्र है, गर्म हवाएं
जब आगे बढ़ती हैं तब तापमान बढ़ जाता है, और जब बढ़ जाएगा तो पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, ग्रेट ब्रिटेन वाला क्षेत्र हो गया, डेनमार्क का क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र जो हो जाएंगे उच्च दाब वाला क्षेत्र बन जाता है और यहाँ अत्यधिक हीट उत्पन्न होती है। सूर्य की किरणें भी इस क्षेत्र को गर्म करती हैं, वह ऊर्जा वहां से निकलती है और ऐसी स्थिति किसी भी क्षेत्र में बन जाती है तो इसे ही हीट डोम कहा जाता है। हीट डोम उच्च दबाव क्षेत्र होता है, ढक्कन लगे बर्तन की तरह, जो कि गर्मी को रोक कर रखता है। यह घटना तब बनती है जब समुद्र के तापमान में प्रबल परिवर्तन होता है। संवहन घटना भी बनती है और यही धाराएं जो बनती है, ये हवाएं जो चल रही हैं संवहन धाराएं हैं, संवहन कह सकते हैं, हवाएं हैं। संवहन की घटना हो रही है, समुद्र की सतह की गर्म हवा ऊपर उठती है और जब कण फैलेंगे, एक्सपेंड होगी हवा, तो इससे क्या होगी, हीट डोम वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हमारे वातावरण की गर्मी जब एटमॉस्फेरिक लेयर के अंदर हो रहे, सूर्य भी हवा को गर्म करने में सहायक या गर्म स्थिति उत्पन्न करता है और इसीलिए टेम्परेचर ज्यादा देखा जाता है। अभी जैसे कि जेट स्ट्रीम का नाम लिया था, तो जेट स्ट्रीम जो है वो किस तरीके से संबंधित है, तो जेट स्ट्रीम क्या है, ये कह सकते हैं जो ठंडी हवाएं, तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है और बहुत ही तेज गति से चलने वाली हवाएं। जेट स्ट्रीम जो ठंडी हवाएं हैं, तो जेट स्ट्रीम के जो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये शेप जो आप देख रहे हैं, तो ये आयाम कहलाते हैं जेट स्ट्रीम के। जेट स्ट्रीम के क्या कहलाएंगे, आयाम कहलाएंगे। जेट स्ट्रीम के कारण यह हवा प्रवाहित नहीं हो पाती है और जिसके कारण यहां और गर्मी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो जेट स्ट्रीम है उसके कारण ये प्रवाह जो बाहर की ओर नहीं निकल पाती है, जिसके कारण भी गर्मी की स्थिति उत्पन्न होती। तो जेट स्ट्रीम भी इससे संबंधित है, हीट डोम से। जेट स्ट्रीम बहुत तेज गति से प्रवाहित होने वाली एक ठंडी हवा है और ये जो क्षेत्र बन जाता है वो हाई प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। हाई प्रेशर मतलब उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाएगा। इसलिए जेट स्ट्रीम भी हीट डोम को या इस क्षेत्र को प्रभावित करती है। जेट स्ट्रीम यहां पर तरंगें होती हैं, इसे ही जेट स्ट्रीम के रूप में परिभाषित किया गया और ये तरंगें काफी बड़ी होती हैं, इनके आयाम कहलाते हैं। जब जितना ज्यादा बड़ी होती हैं वही आयाम कहलाएंगे। लेकिन हफ्तों तक हीट डोम जो है वो आमतौर पर कुछ दिनों के लिए बनते हैं, लेकिन हफ्तों तक बढ़ने से ये घातक हीट वेव्स हो सकती है। उच्च दबाव का कोई भी क्षेत्र, चाहे हीट डोम हो या नहीं, हवा को सिंक करता है। हवा को जब सिंक करता है तो यहां पर जब वह हवा जमीन पर पहुंचकर संकुचित या उसके बाद अधिक गर्म होती है, तो जेट स्ट्रीम वायुमंडल में तेज गति वाली हवा का एक क्षेत्र, तरंगें बड़ी और लंबी बन जाती हैं। तरंगें जब लंबी और बड़ी बनती हैं तो यहां क्या हो जाएगा, हीट डोम का निर्माण हो जाता है। और हीट डोम का प्रभाव क्या पड़ता है, हीट डोम अगर है तो तापमान एक तो असहनीय रूप से बढ़ता है, लोगों की बड़े पैमाने पर मृत्यु हो जाती है, ये प्रभाव हीट डोम का पड़ता है। जिस तरीके से हमारे यहाँ उत्तर भारत में हीट वेव्स का प्रभाव रहता है, जिसको हम लोग लू कहते हैं, उसी तरीके से यूरोप में या अमेरिका में इसको हीट डोम कहा गया है। फसलों को नुकसान, वनस्पति का सूखना, अंततः सूखे की स्थिति भी उत्पन्न होती है। प्रचंड गर्मी की लहर, ऊर्जा की मांग में वृद्धि, बिजली के मूल्य दरों में वृद्धि हो जाएगी। भाई गर्मी जब आती है तो लोग अच्छी क्वालिटी का एसी, एयर कंडीशनर लगाते हैं, तो विद्युत की मांग बढ़ जाएगी और जब मांग बढ़ेगी तो उसके मूल्य भी बढ़ेगी, मूल्य वृद्धि होगी। जहां जहां हीट डोम और हीट वेव जैसी घटनाएं पैदा होती हैं
या हुई हैं, वहां बीमारियों की समस्याएं भी बढ़ती हैं। जंगलों में आग से जो आग है, तो आग लगने से कई प्रकार की जैव विविधता भी नष्ट हो जाती है। कहीं ना कहीं ये बेहद खतरनाक स्थिति उत्पन्न होती है। और पिछले वर्षों में हीट डोम से उत्पन्न घातक गर्मी के क्षेत्र जो हैं वो भी हुए हैं। जैसे कि अब 2021 की बात करें तो पश्चिमी कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, तो के ऊपर हीट डोम की स्थिति बनी थी। यही पोर्टलैंड शहर में 46 डिग्री सेल्सियस वाशिंगटन ने तापमान, जो पोर्टलैंड शहर में लगभग 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा। वहीं बात करते हैं वाशिंगटन में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस। सैकड़ों लोगों की इस टेम्परेचर से मृत्यु हो गई। तो ये प्रभाव पड़े हैं। वहीं 2022 में इस हीट डोम का कारण जलवायु परिवर्तन का होना है। CO2 हो गया, मीथेन हो गई जैसी गैसों की मात्रा भी बढ़ रही है। और यदि वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिकरण के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं रखा जाता है तो 10 साल में एक बार ये घटना होगी। और इस तरीके से हीट डोम की स्थिति जो बन के तैयार हो रही है उससे वो बड़ी ही घातक। मौसम में गर्मी को देखते हुए कह सकते हैं हीट इंडेक्स भी जारी किए जाते हैं। और हीट इंडेक्स होते क्या है, सबसे पहले जाने। हीट इंडेक्स एक ऐसा पैरामीटर है, ऐसा मापन की प्रणाली है जो मनुष्यों के लिए स्पष्ट तापमान या ऐसा महसूस होने वाला तापमान की गणना करने के लिए तापमान और आर्द्रता दोनों पर विचार करता है। उसे हम कहते हैं हीट इंडेक्स। यह उच्च तापमान पर आर्द्रता के प्रभाव को समझने में मदद करता है और यह गर्म मौसम के दौरान मानव असुविधा में कैसे योगदान देता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD, अगर भारत की बात करें, द्वारा प्रायोगिक आधार पर हीट इंडेक्स लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य मालूम क्या है? इसका उद्देश्य है उच्च स्पष्ट तापमान वाले क्षेत्रों के लिए सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करें, जिससे लोगों को असुविधा होती। ऊष्मा स्तरों का वर्गीकरण, हीट इंडेक्स रंग कोड का उपयोग करके स्पष्ट तापमान को विभिन्न स्तरों में वर्गीकरण करता है। जैसे हरा रंग है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता है, प्रायोगिक ताप होता है 35 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, ठीक है, अच्छा। लेकिन वही पीला इंडेक्स, जब पीला रंग जारी कर दिया जाता है, प्रायोगिक ताप सूचकांक है जिसमें टेम्परेचर बढ़ जाएगा 36 डिग्री से लेके और 45 डिग्री सेल्सियस के बीच की सीमा होती है। वहीं ऑरेंज जोन तो प्रायोगिक तापमान सूचकांक जो है 46 डिग्री टू 55 डिग्री सेल्सियस तक की सीमा होती है। और लाल जब हो जाता है तो प्रायोगिक तापमान 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। अब इसमें आप देख रहे हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी जो उपयोगी उपकरण है। हीट इंडेक्स को समझकर व्यक्ति और समुदाय हीट वेव के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सक्रिय कदम उठा सकते हैं इन इंडेक्स को देखकर। यह जनसंख्या की भलाई सुनिश्चित करने के लिए, उचित निर्णय लेने के लिए भी होता है। तो इसलिए हीट इंडेक्स को भी जब तापमान बढ़ जाता है तो इसे जारी किया जाता है कि क्या लोगों को करना चाहिए। सरकार समय समय पर सलाह भी देती है। तो इस तरीके से हीट इंडेक्स भी जारी किया जाता है। तो हीट डोम की घटना ये जलवायु परिवर्तन के कारण है। कई चीजें हैं, तो ये वैश्विक लेवल पे एक चुनौती बना हुआ है हीट वेव्स या हीट डोम। तो इससे निपटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कार्बन उत्सर्जन में कमी करनी पड़ेगी। हमें और भी काम है जो हम कर सकते हैं, जैसे कि मान लिया जो निजी वाहन हम यूज करते हैं, तो निजी वाहनों को ना यूज करके सार्वजनिक वाहनों का यूज करें, जिससे फ्यूल भी बचेगा। दूसरी बात और आएगी, फ्यूल के साथ साथ में हम कार्बन उत्सर्जन जो है उसकी मात्रा को घटा सकते हैं।
दूसरी बात, इसके साथ साथ में हम जाम वाली स्थिति जो बन जाती है उससे भी बच सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको कई ऐसे साधन हैं जो अपनाने पड़ेंगे जिससे आप हीट डोम या हीट वेव्स जैसी स्थिति से निपट सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।